मुंबई के सानपाड़ा में रहने वाला एक आईटी प्रोफेशनल 2008 में वापस हैदराबाद शिफ्ट हो गया, पर जाने से पहले उसने सारे ड्यूज लाइक लोन्स, क्रेडिट कार्ड के बिल या दूसरी उधारी सब कुछ क्लियर कर चुका था और उसके बाद शायद ये ठान भी चुका था कि वो वापस से उधारी की जिंदगी नहीं जिएगा। हालांकि उसका इंटेंशन सही था, मगर उसने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दिया। उसने अपने पुराने नंबर को बंद करके नया नंबर ले लिया ताकि अनवांटेड चीजों से वो दूर रहे। हैदराबाद में वो लगभग 2 साल काफी सुकून की लाइफ काट रहा था। तभी उसके किसी रिलेटिव का फोन आता है और वो सीधा उससे बोलने लगते हैं कि तूने कभी बताया नहीं कि तेरे ऊपर इतना कर्ज है। इतना सुनते ही उसका दिमाग चकरा गया। एक ही झटके में उसे उसकी पुरानी टॉर्चर्स याद आने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्रेडिट कार्ड और लोन का भूत एक बार फिर से उसका पीछा करने लग गया। खैर, इन सब यादों को इग्नोर करते हुए उसने रिकवरी वालों को कॉल बैक किया, जिसके बाद उसे पता चला कि उसके क्रेडिट कार्ड का लगभग 1,50,000 बिल पेंडिंग पड़ा है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो गया क्योंकि वो अपना पूरा बिल क्लियर कर चुका था। फिर डिटेल्स मांगने पर पता चला कि उसके पूरे बिल क्लियर करने के बाद एक ऑनलाइन ट्यूटोरियल के वेबसाइट का ईयरली फीस कटा था, बट सिंस उसने अपना मोबाइल नंबर भी बदल लिया था और उसने अपना क्रेडिट कार्ड को प्रॉपर क्लोज नहीं करवाया था, इसलिए उसका बिल आता रहा और उसका हर महीने इंटरेस्ट भी बढ़ता गया। फिर उसके बाद इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, और जिसके बाद केवल 12,000 कब 1.5 लाख में बदल गए उसे पता ही नहीं चला। हालांकि उसने किसी तरह इस बेफिजुल बिल को भी क्लियर किया और तुरंत क्रेडिट कार्ड को प्रॉपर क्लोज करवाया, पर बैठे बिठाए इस खर्चे ने न केवल उसके बैंक बैलेंस को कम किया बल्कि रिलेटिव्स के सामने भी उसकी इज्जत को काफी नुकसान पहुंचाया। खैर, ये तो एक ऐसा रियल एग्जांपल था जिसे आप एक हैप्पी एंडिंग मान सकते हो कि उसमें किसी की कम से कम जान नहीं गई, पर क्रेडिट कार्ड या लोन के ऐसे बहुत से किस्से आपको सुनने मिल जाएंगे जिसमें कभी कभी तो पूरे परिवार को ही अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सितंबर 2023 में कोच्चि के पास एक टाउन में एक ही परिवार के 4 लोगों ने रिकवरी एजेंट से परेशान होकर सामूहिक रूप से सुसाइड कर लिया। भोपाल में एक हंसते खेलते परिवार को लोन वालों की ऐसी नजर लगी कि उसे भी विद फैमिली अपनी जान देनी पड़ी। और भी न जाने ऐसे कितने एग्जाम्पल्स आपको सुनने मिल जाएंगे, पर इसके बावजूद भी न क्रेडिट कार्ड लेने वालों की कमी होती है और न ही उसकी वजह से मुसीबत में फंसने वालों की। अप्रैल 2023 के डेटा के हिसाब से इंडिया में फिलहाल टोटल 8 करोड़ एक्टिव कार्ड्स यूजर हैं और जिसमें हर साल एवरेज 10 से 15 साल की बढ़ोतरी होती है, और जिसे देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 में इसकी संख्या बढ़कर लगभग 10 करोड़ हो जाएगी। सो इसे देखकर ये कहा जा सकता है कि भाई क्रेडिट कार्ड एक्चुअली भी लोगों के बीच पॉपुलर है, पर ऐसी भी बात नहीं है कि क्रेडिट कार्ड में कोई बुराई है। ये जरूरत पड़ने पर काम भी आता है। ये अच्छा खासा समय भी देता है ताकि आप अपना पूरा बिल समय समय पर क्लियर करके किसी भी तरह के प्रॉब्लम से बच सके। और तो और जस्ट इन केस अगर आप उस वक्त भी पूरा बिल पे करने की स्थिति में नहीं हो तो ये मिनिमम ड्यू का भी ऑप्शन देता है। मींस अगर आप फुल एंड फाइनल पेमेंट करने की हालत में नहीं है तो आप उस पर्टिकुलर अमाउंट का 10 से 15% पे करके बिल को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और जब पूरा अमाउंट आ जाए तो आप अपना पूरा बिल क्लियर कर सकते हैं। लाइक अगर एक एग्जांपल से समझे तो मान लिया जाए कि किसी को 10,000 का बिल आया है तो उसके पास एक्चुअली 2 ऑप्शन होंगे, या तो वो फुल एंड फाइनल पे कर दे या फिर उसका मिनिमम ड्यू जो तकरीबन 1,000 से 1,500 तक का होगा उसे पे कर दे। और इन दोनों ऑप्शन में बहुत से लोग सेकेंड ऑप्शन की तरफ ही जाते हैं क्योंकि उस वक्त वो कम तकलीफ देने वाला ही फील करवाता है। और क्रेडिट कार्ड का हनी ट्रैप यही है, यही आधे से ज्यादा लोग फंसते हैं। वो इस फैसिलिटी को टेम्पररी यूज करने के बजाय धीरे धीरे उसकी आदत डाल लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, बैंक भी खुद यही चाहती है क्योंकि जितना आप मिनिमम ड्यू की आदत डालते जाओगे उतना ही आप एक्चुअल ड्यू को बढ़ाते जाओगे, और ऐसे ही धीरे धीरे लोग बैंक के इस जाल में फंस जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और फिर इस जाल से निकलना नामुमकिन तो नहीं मगर मुश्किल बहुत हो जाता है। और जो सेल्समैन या बैंक वाले जितनी मीठी बातें करके आपको क्रेडिट कार्ड थमाते हैं, उनके रिकवरी एजेंट्स उतने ही रूड तरीके से आपसे पैसे की वसूली करते हैं। आपके फोन न उठाने की स्थिति में वो आपके फ्रेंड, रिलेटिव या दूसरे जानने वाले सबको फोन करके तब तक तंग करेंगे जब तक आप उनका पैसा ना दे दो। सो एक और जहां क्रेडिट कार्ड के काफी सारे एडवांटेजेस हैं, वहीं रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज नहीं करने के काफी सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। और आजकल की लाइफस्टाइल कंपनीज द्वारा इजी ईएमआई जैसे एक से बढ़कर एक ऑफर्स लोगों को इस दलदल में फंसने के लिए मजबूर कर ही देते हैं। इसीलिए एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में मात्र 8% ही ऐसे लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से यूज करते हैं। टाइम टू टाइम वो अपना बिल क्लियर करते हैं। लगभग 30% किसी न किसी तरह अपना सिविल स्कोर मेंटेन रखने की
की कोशिश करते हैं और जितना हो सके वो बिल को क्लियर रखते हैं, और बाकी ऑलमोस्ट 62% ऐसी मुसीबत में फंसते ही हैं जहां से उनका निकलना मुश्किल हो जाता है या बड़े ही मुश्किल से निकल पाते हैं। सो कंपनी भले ही कितनी भी बड़ी ऑफर लेके आए, क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री दें या फिर 7 जन्म के लिए फ्री दें, ये आपको डिसाइड करना है कि आप उन 8% वालों में रहना चाहोगे या फिर उन 92% वालों की कैटेगरी में। वैसे आप भी अगर एक क्रेडिट कार्ड यूजर हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस अच्छा या बुरा हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और दूसरों को थोड़ा एजुकेट भी कर सकते हैं। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।